प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रखा है और यह अवसर दिया परमेश्वर ने कि हम उसकी आराधना करें, उससे बातचीत कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम आज जो मुझे और आपको बताता है वो ये है इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 27 पद। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि एक बार मरना और मरने के बाद उसके न्याय का होना नियुक्त है, ये पक्का है। यजकेल की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और 7 पद के अनुसार हर प्रचारक का काम परमेश्वर के वचन को सुनकर दूसरों को चेतावनी देना है। हालेलुया। मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड, नागेश भाई, जय मसीह की। और खुदा का वचन कहता है यजकेल की पुस्तक 33 अध्याय 7 पद के अनुसार हर प्रचारक का काम परमेश्वर के वचन को सुनकर दूसरों को चेतावनी देना है। जब परमेश्वर कहे कि दुष्ट तू जरूर मरेगा, लेकिन प्रचारक अगर चुप रहे तो दुष्ट तो अपने आप में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसका हिसाब उस प्रचारक से लिया जाएगा, उस सेवक से लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रचारक साफ साफ उसके पाप को बता देता है तो प्रचारक बच जाएगा। हालेलुया। और वो खुदा का वचन बताता है, लेकिन जब अगर प्रचारक साफ साफ नहीं बताएगा तो उसके पाप को नहीं बताएगा तो प्रचारक तो बचेगा ही नहीं। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस राजा से कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा है, तुझे नहीं रखना चाहिए था। उसने यूहन्ना की बात को नहीं माना, उसे जेल में डलवा दिया। हालेलुया। तब उसका सिर कटवा दिया गया। अंत में हेरोदेस राजा के शरीर में क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए। हालेलुया। और वो मर गया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 18वां पद कहता है। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसका 23 पद कहता है। यूहन्ना ने सच बोलकर अपनी गर्दन कटवा दी, लेकिन अपनी आत्मा को बचा लिया। अगर हेरोदेस राजा यूहन्ना की बात मान लेता मेरे प्रियो, तो उसका शरीर और आत्मा दोनों बच जाते, दोनों को लाभ मिलता। नातान नबी को देख सकते हैं। नातान नबी ने दाऊद का पाप बताया और दाऊद ने पश्चाताप किया कि परमेश्वर ने उसके पाप को माफ किया, क्षमा किया। अगर दाऊद अपना पाप नहीं मानता तो वो मर जाता। दूसरा सैमुएल और उसका 12वां अध्याय 13वां पद कहता है परमेश्वर ने योना को निनवे में भेजा, परंतु वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसे मछली के पेट में जाना पड़ा और वहां उसने अपने पाप को मान लिया और मछली ने जाकर के उसको निनवे नगर में उगल दिया और वो निनवे में चला गया और वहां जाकर उसने प्रचार किया और उसका प्रचार सुनकर, प्रेज द लॉर्ड, उसका प्रचार सुनकर लोग बच गए, क्योंकि राजा से लेके गरीब तक और जानवरों तक सबने, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, सबने मेरे प्रियो उपवास किया, अपने गुनाहों से माफी मांगी और अपने मन को फिराया और सारे पापों को छोड़ दिया। इसलिए प्रचारक को परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार करना चाहिए। अगर मरना भी पड़े तो उसे डरना नहीं है मेरे प्रियो। मैं और आप जो खुदा का कलाम शेयर करते हैं, मुझे और आपको सच बताने का पूरा अधिकार है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमें डरने का काम नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है। अगर वो उसे सुने तो मन फिराए। अगर सुनाने वाला प्रचारक उनको नहीं सुनाए तो वो मरेंगे और वो प्रचारक भी मरेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आजकल प्रचारक जो है पाप का प्रचार नहीं करते, पाप के विरुद्ध नहीं बोलते, प्रचार करने से डरते। वो नहीं चाहते कि उनके सुनने वालों को बुरा लगे, वो नहीं चाहते कि उनकी कलीसिया से लोग चले जाएं। मेरे प्रियो, अगर आपका वचन लोग जब सुनाते हैं, जब आप लोगों को वचन सुनाते हैं और आपका वचन चुभता है, इसका मतलब वचन आपके सुनने वालों के जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं उनको भी बहुत से प्रचारक आशीष देते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23 अध्याय 17वां पद कहता है और 6 अध्याय
और उसका 14 पद कहता है उनको भी प्रचार करने में आशीष देते हैं मेरे प्रियो। आज अधिकतर मसीह समाज धोखे में जी रहा है मेरे प्रियो। आज सारा समाज जो है काय में जी रहा है, धोखे में जी रहा। आज के अधिकतर लोग प्रचार सुनने वाले ऐसे होते हैं जो सच्चा और खरा प्रचार, उसके गुनाह जो है पाप के छोड़ने का प्रचार सुनना नहीं चाहते मेरे प्रियो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10 पद कहता है, लेकिन आज ये आखिरी समय चल रहा है, न जाने कब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाए। और मेरे प्रियो, और अपना सुनने वाले अपना जीवन बचा लें। प्रचारक तो खरा प्रचार करके अपना जीवन बचाना है, और सुनने वाले उस पर अमल करके उनको अपना जीवन बचाना है। अब सवाल यह है कि प्रचारक परमेश्वर ने प्रचारक को क्यों भेजता है? प्रेज द लॉर्ड। आज इसका एक ही जवाब है मेरे प्रियो, वो पापी की मौत से खुश नहीं होता। जब हमारा कोई बच्चा गलत काम करता है तो हम उसे सीधे सजा नहीं देते, पहले उसे समझाते हैं और हम चाहते हैं कि वो गलत काम छोड़ दे। इस तरह परमेश्वर हमको नाश करने से पहले पाप छोड़ने का अवसर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो जाएं। यशकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 11वां पद कहता है, अब हमको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लेकिन हम अपने पाप से मन नहीं फिराएंगे तो जरूर मैं और आप नरक में जाएंगे। क्योंकि 12वां पद में हमें लिखा है कि परमेश्वर अगर धर्मी से कहे कि तू नहीं मरेगा, और धर्मी ये सोच करके अब तो परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू नहीं मरेगा, पाप करना शुरू कर दे तो वो जरूर मरेगा। बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हमने पवित्र आत्मा पा लिया है मेरे प्रियो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम पाप भी करें तो स्वर्ग में ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर बिल्कुल दया नहीं करेगा, क्योंकि वो सत्य को जानता है। फिर पाप भी किया मेरे प्रियो। हन्ना और सफीरा ये दोनों सबने पहली मंडली के विश्वासी थे मेरे प्रियो, परंतु इन दोनों ने झूठ बोला और मर गए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मानक भाई, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु आपके परिवार को और आपको संभाले। खुदावंद का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मरने के बाद दोनों नरक में गए, क्योंकि लिखा है झूठों का भाग नरक में है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 पद कहता है, 22 अध्याय 15वां पद कहता है कि झूठ बोलने वाले कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए विश्वासी को भी अविश्वासियों की तरह अपने पापों की माफी यीशु मसीह से मांगनी चाहिए। हालेलुया। और क्योंकि उनका खून ही हमें, अपने प्रभु यीशु मसीह का खून ही मुझे और आपको अपने लहू से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। उसके बाद यशकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसका 14 पद में परमेश्वर कहता है, यदि मैं पापी से कहूं कि तू जरूर मरेगा, लेकिन वो पापी मन फिरा और अपने पापों की माफी मांगे तो वो जरूर बचेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ये कानून योना को बहुत बुरा लगा, और योना ये कहता था नीनवे के लोग मर जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वो 40 दिन में मर जाएंगे, परंतु उनमें एक भी नहीं मरा, सब बच गए। योना नबी 3 अध्याय 10 पद कहता है, और 4 अध्याय 1 पद कहता है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, उनके जीवन को परमेश्वर ने माफ किया। अगर इंसान तौबा करे और पवित्र जीवन शुरू करे तो वो पाप छोड़ दे, जरूर नरक से बच जाएगा। लेकिन अगर कोई अपना दिल सख्त करे और परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आदम से पूछा तू कहाँ है? वो तो जानता था कि आदम कहाँ है, परंतु उसकी ये इच्छा थी कि आदम अपने पाप को मान ले, मैं उससे माफ कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा, परंतु आदम ने अपना पाप नहीं माना। कहता है मैंने तेरी आवाज सुनकर डर गया। फिर परमेश्वर पूछता है कि तू क्यों डर गया? क्या तूने उस फल को खा लिया जिसको मैंने मना किया था? उसने जवाब दिया, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था ना, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था, मेरे साथ रहने को दिया था, मुझे फल खिला दिया और मैंने खाया। आदम का कहने का मतलब था मेरी कोई गलती नहीं है, तूने ये स्त्री मुझे दी, इसने मुझे खिलाया। आज भी इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है मेरे प्रियो, और अपने पाप का जिम्मेदार वो दूसरों को ठहराता है। हालेलुया।
और जब परमेश्वर ने हवा से पूछा तूने सांप को तो उसने सांप को दोषी ठहरा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें पुकारता है, वो हमारी आत्मा का हाल पूछता है। क्या कहता है? हम भी अपने पाप को एक दूसरे पर डालकर अपने आप को नरक में जाने के लिए तैयार करते। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 10 से 13 पद में लिखा है। इसके बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा तेरा भाई आबेल कहाँ है? तब उसने जवाब दिया, क्या मैं उसका रखवाला हूं? मुझे नहीं मालूम। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 9 से 10 पद में लिखा, परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम था। उसने कहा मैं तेरा भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, फिर भी वो हमसे इसलिए पूछता है कि हम अपने पाप को मान लें और परमेश्वर की सजा से बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा ने गेहजी से पूछा तू कहां से आता है? उसने जवाब दिया मैं कहीं नहीं गया था। एलीशा तो सब जानता था, लेकिन गेहजी ने अपना पाप कबूल करने का एक मौका उसको दिया था, गेहजी को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एलीशा तो सब जानता था मेरे प्रियो, लेकिन नामान का कोड़ उसको लग गया। दूसरा राजा 5 अध्याय 25 से 27 पद कहता है। दूसरा राजा 5 अध्याय 25 से लेकर 27 पद। पतरस ने सफीरा से पूछा क्या जमीन इतने के पैसे में बिकी है जितने तेरे पति ने बताए थे? पतरस को ये बात मालूम थी, परंतु उसने सफीरा को एक सच बोलने के लिए फिर मौका दिया। हालेलुया। परंतु उसने मौके का फायदा नहीं उठाया, झूठ बोलकर मर गई। परमेश्वर आज भी हमको सच बोलकर अपना आत्मिक जीवन बचाने के लिए प्रेरित करता है। मौके पे मौका दे रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड। नूह ने करीब 100 साल तक प्रचार किया, बरसात आएगी, सारा संसार पानी में डूबकर मरेगा, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और क्या हुआ? जब बरसात हुई तो पानी में डूबकर सब मर गए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और 7 अध्याय और दूसरा पतरस 3 अध्याय 5 पद में लिखा, लूत अपने दामादों को समझाने के लिए रात को गया और कहा कि ये शहर परमेश्वर नाश करने जा रहा है, चलो यहां से भाग चलें। और उसके दामादों ने उसका मजाक उड़ाया, उसी नगर में रह गए और वो मर गए मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 14 पद कहता, आज भी सच्चे प्रचारकों का मजाक उड़ाया जाता है बहुत, परंतु इसमें मजाक उड़ाने वालों का ही नुकसान है, प्रचारक का कोई नुकसान नहीं है। मैं और आप, मैं भी मेरे प्रियो, मैं कॉलेज में कार्य करता हूं और अपने साथियों को बताते हैं तो वो हमारी बात पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं हर समय परमेश्वर की बातें मत करो। कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर की ज्यादा बातें करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम है, हम प्रचार करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम लोगों को सुनाए वचन को, माने या ना माने ये उनकी इच्छा है। आज भी परमेश्वर हमें अपने आप को जांचने का मौका देता है, इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन सुनने का और पढ़ने का अवसर हमको मिलता है। बाइबल हमारे पास है, अगर कोई भी पाप हमारे जीवन में आता तुरंत उसको मान ले और यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप के मन में कोई भी पाप हो तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता मेरे प्रियो, हम नरक में जाएंगे, बच नहीं सकते। और जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे और जिनका मन गंदा है वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे। कहां देखेंगे? शैतान के मुख को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मन में क्या है मेरे प्रियो? सवाल यह है कि मेरे और आपके मन में क्या है? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। हमारे मन में क्या है? शायद लोग हमको बहुत अच्छा कहें, परंतु कोई किसी के अच्छा कहने से अच्छा नहीं होता या बुरा कहने से बुरा नहीं होता। हकीकत यह है कि हम वो हैं जो परमेश्वर हमको कहे। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय की बात को जानता है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का खून हमारे दिल को भी धोकर शुद्ध करता है। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 14 पद कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 14 पद कहता है, अगर किसी का दिल गंदा है तो अपने मन के ख्यालों से यीशु मसीह के सामने गुप्त प्रार्थना करे और अपने गंदे विचारों को उसके लहू से धो डाले। प्रेज द लॉर्ड। न्याय होगा तो मैं और आप बच नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन को साफ परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मन को साफ रखें। अगर बार बार गंदा होता है
तो बार बार प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ सम्मुख आए। और यही एक तरीका अपने आप को पवित्र रखकर स्वर्ग में जाने का है। मेरे प्रियो, आप और मैं इसको अपना लें और संसार में आनंद मनाएं और परमेश्वर के न्याय से बच के हम स्वर्ग में प्रभु के निकट जाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे और परमेश्वर की दया आप सब पर बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि आपने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, परमेश्वर आप इन सबको बहुत आशीष देना, बरकत देना। इनके खानदानों में प्रभु तेरी दया दिखाई देने वाली पड़ी, खुदावन दिखाई देने वाली बनी रहे। खुदावन इनके जीवन शुद्ध रहे खुदावन, और तेरे लहू से शुद्ध होकर के प्रभु यीशु मसीह तेरे को देखने वाले बन सके। हाँ खुदा, आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आराध्य सिस्टर जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। पास्टर अनुलॉन्गसन सर जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। और भी हमारे जितने भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। कल रात को फिर 10 से 10:30 बजे हम फिर प्रभु के वचन के साथ मिलेंगे और अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। कल शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 8 से 9 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी प्रभु के वचन को लेके आएंगे। आप इन दोनों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन में हम सब भाई बहन आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।